हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम आपको क्लास 12th के मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, संबंध एवं फलन, मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको संबंध के विषय में डिटेल से अच्छी तरह से बता दिया है। अब इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों फलन के विषय में बताएंगे। ओके, और जब फलन का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में आएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चापर है आपको चापर बनाएंगे इसी बिलीव के साथ, इसी बिलीव के साथ आप कंटिन्यू क्लास को करिएगा। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं टॉपर हूं उसी प्रकार आप टॉपर बनेंगे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैथ में 97+ लाए हैं और आपके दिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू क्लास को करिएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अब आपको फलन के विषय में बताते हैं। और याद रखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और लोगों तक प्यारे बच्चों ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको फलन के विषय में बताते हैं कि फलन क्या होता है। जिस प्रकार से आपको संबंध के विषय में बताया कि संबंध क्या होता है, संबंध में जैसे आपको बताया क्या गया था, संबंध बताया गया कि जो संबंध होता है वह दो समुच्चय कार्तिक गुणनफल का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, या क्रमिक युग्मों को समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। इसके बाद द्विआधारी संबंध बताया गया। यदि समुच्चय ए व बी दिए, यदि माना एक क्या हो अरिक्त समुच्चय, तो ऐसे ही परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। द्विआधारी संबंध जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के, स्वतुल्य, सम्य, संक्रमण, तुल्यता संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं, यदि किसी संबंध के समुच्चय के अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं तो हमारा स्वतुल्य होता है। ओके, सम्मित में क्या बताया गया था, प्रतीकात्मक रूप, जैसे यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, रिलेशन ऑफ फॉर ऑल क्या होता है, यक्स बिलोंग्स टू समुच्चय हो। और ये सम्मित संबंध में आपको बताया गया था, यदि ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा वो क्या होता है, सम्मित होता। संक्रामक में आपको बताया गया था, यदि ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो और ए सी से संबंधित हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या संक्रामक संबंध होता है। जो संबंध स्वतः सम्मित संक्रामक होता है उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये ओवरऑल बात हमने आपको किसमें बताया था, हमने आपको संबंध के विषय में बताया था। आज हम आपको सबसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों में, इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको हम फलन के विषय में बताएंगे। ओके, और फलन में क्या क्या पढ़ना हमारे सिलेबस में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम फलन के विषय में बताएंगे आपको। फलन को प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फलन में हमें सिर्फ और सिर्फ एकाकी और अच्छादक ही पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम फलन के विषय में जानेंगे कि फलन होता क्या है। देखिए फलन क्या होता है, तो इस फलन को जानने के लिए सबसे पहले ऐसा देखिए प्यारे बच्चों, यदि समुच्चय, एक हमारा समुच्चय मान लीजिए ए है और हमारा दूसरा समुच्चय हमारा क्या है, मान लीजिए बी है। क्लियर है, यदि समुच्चय ए और बी दिए हुए हैं तो बताया गया समुच्चय क्या होता है। समुच्चय आपको बताया गया तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है समुच्चय कहलाता है। सर, सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है प्यारे बच्चों। जैसे हम कहते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब ऐसा संग्रह होना चाहिए जो हर व्यक्ति के लिए वो मान्य हो, वो सही साबित हो। ठीक है ना, जैसे सप्ताह में 7 दिन हो तो सबके लिए साबित होगा। जैसे एक वर्ष में 12 माह होते, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो ये सभी के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट राइट होगा प्यारे बच्चों के। तो देखिए इसी प्रकार अब आते हैं फलन के विषय में। तो फलन में मान लेते, यदि मान लेते समुच्चय ए और समुच्चय बी दिए हुए हों, और समुच्चय ए के मान लेते अवयव हमारे 2 3, ये वेन आरेख होता है, वेन डायग्राम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और इसमें मान लेते हैं क्या दिया, ए बी दिया, बी सी दिया है, सी दिया, डी दिया। क्लियर है, तो देखिए फलन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मीन्स फलन क्या होता है। यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ओके, तो फलन, तो यदि समुच्चय ए और बी हो गया। ओके, समुच्चय को देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि समुच्चय को कैसे लिखेंगे। समुच्चय के अंतर्गत 1 2 3 है, 1 2 3, तो हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। और बी में प्यारे बच्चों बताया गया था, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये हमारा क्या होगा, बी। ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी होगा। यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, तो उसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब इसमें होने चाहिए बी में, बी के हों अथवा ना हो। कुछ बी के जो छूट जाए, बी को कुछ यदि अवयव छूट रहे हैं तो छूट सकते हैं, लेकिन समुच्चय ए के हर एक अवयव के प्रतिबिंब इसमें होने चाहिए। ओके, इसमें कोई ऐसे यहाँ कर दें, 4 कर दें
अब कहते हैं बताइए ये फलन है कि नहीं, तो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बताया गया समुच्चय ए के प्रत्येक हर एक अवयव के प्रतिबिंब इसमें होने चाहिए, तभी हमारा ये जो एरो है हमारा इमेज प्रतिबिंब को सिंबलाइज कर रही है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हर एक 1 2 3 दिया हुआ है, इसके एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का क्या है सी है, मतलब हर एक अवयव की इधर प्रतिबिंब है। इसमें और कुछ छूट सकते हैं लेकिन इसमें नहीं छूटने चाहिए। तो क्या कहा गया, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हो, या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब हो। कहने का तात्पर्य हुआ यदि समुच्चय ए और बी दिया हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, तो यदि समुच्चय ए और बी दिया हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तो उसे फलन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये फलन एक हमारा इस शब्द बना लिया गया था। कौन से शब्द के लिए, इन सभी बातों के लिए हमने एक शब्द चूज कर लिया, क्या, फलन मीन्स फंक्शन। शेर बताया क्या गया, देखिए फलन इस सभी जो इसकी एक्टिविटी हो रही है, इन सभी बातों को हमने एक शब्द में कह दिया, वो क्या होगा, फलन होगा। क्या होगा, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब यदि समुच्चय बी में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों फलन के विषय में हुआ। अब देखिए फलन के विषय में ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे है जैसे लिख लीजिए यदि आपको लिखना हो। ओके, यदि और एक देख लीजिए, कहने का तात्पर्य हुआ यदि मान लीजिए हमारा एक समुच्चय एक समुच्चय ए, क्लियर है, तो इसमें हम क्या कर ले, यदि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये ए बी सी हो गया, और इधर क्या कर सकते हैं 2 3 4 5 कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या है, प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब हो और इसमें हो अथवा न हो, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, तब भी ये हमारा क्या होगा, फलन होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप फलन के विषय में अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए फलन के बाद इसमें कुछ और पॉइंट है कि कहने का तात्पर्य प्रांत क्या होता है। इसमें अब देखेंगे प्रांत क्या होता है, शाह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है प्यारे बच्चों। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रांत मतलब डोमेन और कोडोमेन, और क्या होता है, रेंज क्या होती है। देखिए सबसे पहले अब इसके बाद फलन के बाद हम समझेंगे क्या प्यारे बच्चों, फलन के बाद हम समझेंगे प्रांत को। अब इसमें देखिए फलन तो पढ़ लिए हैं, अब हम आपको बताएंगे प्रांत के विषय में। ओके, देखिए सबसे पहले अब इसके विषय में, इसके बाद फलन के बाद हम समझेंगे प्रांत के विषय में कि प्रांत क्या होता है। इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। कहने का तात्पर्य प्रांत क्या होता है, मीन्स व्हाट इज डोमेन, या हाउ विल डिफाइन डिफिनेशन ऑफ डोमेन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डोमेन। इन सभी का मकसद ये हुआ प्यारे बच्चों कि डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, ठीक है ना। यदि हमारा मान लीजिए समुच्चय ए है, ओके, और एक समुच्चय क्या है, बी है। ये हमारा समुच्चय ए है और ये समुच्चय क्या है, बी है। सर आप तो कह रहे थे समुच्चय को मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता, आप ऐसे लिख रहे हैं। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के अनुसार ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो, मान लीजिए 1 2 3 दिया है और इधर ए बी सी कुछ भी दिया है, मान लीजिए डी भी दिया है। ओके, तो अब बताइए इसमें सर प्रांत क्या होगा, शह प्रांत क्या होगा, इसमें प्रांत क्या होगा, और इसमें प्रांत क्या होगा, शाह प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, समुच्चय यदि समुच्चय ए और बी दिए हुए हों तो समुच्चय ए के देखिए समुच्चय यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जो होते हैं ना, समुच्चय के हर एक अवयव जो होते हैं वो प्रांत होते हैं, और समुच्चय बी के हर एक अवयव जो होते हैं ना, और समुच्चय बी के हर एक अवयव जो होते हैं वो क्या होता है, शाह प्रांत होते हैं। क्लियर। अब देखिए रेंज
रेंज क्या होती है, परिसर क्या होता है। यदि समुच्चय बी के जितने समुच्चय बी के पहले बात तो ये समझ लीजिए रेंज किसे कहते हैं। यदि समुच्चय व बी दिया हुआ हो तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब जो अवयव होते हैं, सारे प्रतिबिंब अवयव क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और समुच्चय बी के सभी प्रतिबिंब चाहे वो प्रतिबिंब अवयव हों और या प्रतिबिंब अवयव न हों, लेकिन याद रखिएगा रेंज के अंतर्गत जो प्रतिबिंब अवयव होगा वही रेंज होगा और बाकी प्रांत के अंतर्गत सभी होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रांत के विषय में बताते हैं आपको, डोमेन के विषय में। प्रांत क्या होता है तो बताया गया कि समुच्चय ए के सारे अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव क्या कहलाते हैं। यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव क्या कहलाते हैं, हमारे प्रांत कहलाते हैं। ओके, या हम शॉर्ट में लिख दें समुच्चय, या चलिए कंपैरिजन करके लिख देते हैं। यदि समुच्चय देखिए प्यारे बच्चों राइटिंग बहुत ही अच्छी है लग रहा है, लेकिन चलिए धीरे धीरे सही हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम सही होगी तो आपको अच्छे से पढ़ना और नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। यदि समुच्चय ए और बी दिया हो और यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और क्या हो, बी दिया हो तो यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत कहते हैं। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को प्रांत कहते हैं, प्रांत कहते हैं। यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। देखिए तो इसमें देखा जाए तो इसमें हमारा इसके अनुसार हम देखें प्रांत क्या होता है, तो प्रांत के अंतर्गत प्रांत में क्या होगा 1 2 3, ये हमारा क्या होगा, प्रांत होगा। क्लियर, इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रांत होता है। और यदि हम सह प्रांत के विषय में समझेंगे तो क्या होगा, देखिए शाह प्रांत के विषय में। चलिए हम इधर आपको बता देते हैं शाह प्रांत की डिफिनीशन। शाह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, शाह प्रांत क्या होता है, आपको बताया गया था कि यदि चलिए इधर स्पेस प्यारे बच्चों कम दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं, दिखा देते हैं आपको। समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, क्लियर है। इसमें मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है, यही है। चलिए 1 2 3 कर लिए, इसके बाद इसमें क्या कर ए बी सी कर लेते हैं। बताया गया कि यदि शाह प्रांत क्या होता है, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया हुआ हो तो समुच्चय बी के मान लेते हैं, यहाँ डी बना लेते हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय बी के जो हटा दीजिए कुछ देर के लिए डी आप, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय बी के जितने अवयव होते हो सब हमारे प्रांत होते हैं। समुच्चय बी ए व बी दिए हुए हो तो समुच्चय बी के जितने अवयव होते सब प्रांत हमारे कहलाते हैं। ये सहप्रांत एक नाम दे दिया गया है, वो कौन सा नाम किसके लिए दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत विशाल चीज़ है, बहुत विशाल चीज़ ने एक नाम दे दिया गया इसके एक्टिविटी को। ओके, क्या नाम दे दिया गया कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय बी के जितने अवयव होते हैं उसे हम सहप्रांत कहते हैं। यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो समुच्चय बी के सारे अवयव सहप्रांत कहलाते हैं, सहप्रांत कहलाते हैं। ओके, तो देखिए सहप्रांत क्या होगा, इसमें सहप्रांत यदि आप लिखना चाहें तो सहप्रांत के अंतर्गत क्या होंगे, ए बी सी होगा। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों
समुच्चय बी के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे सभी हमारे क्या होंगे, शाहप्रांत होंगे। तो इस प्रकार से हमने डोमेन के विषय में और कोडोमेन के विषय में अच्छी तरह से प्यारे बच्चों बताया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप डोमेन कोडोमेन के विषय में अच्छी तरह समझे होंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों, हम रेंज के विषय में आते हैं। ओके, रेंज मीन्स क्या होता है, परिसर होता है। अब परिसर को कैसे क्या डिफाइन करेंगे देखिएगा। परिसर एक परिसर जो होता है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, अब देखिए परिसर को कैसे क्या डिफाइन करेंगे। तो यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय बी के, अब यहाँ पर यदि हम डी रख दिए होते तो थोड़ा आपको ज़्यादा ही समझ में आता। चलिए यहाँ पर आप डी बना लीजिए। तो समुच्चय बी के सारे अवयव क्या होते हैं, हमारे प्रतिबिंब, वो हमारे सहप्रांत हो गए। आप देखिएगा सहप्रांत हो गए, समुच्चय बी के जितने भी अवयव होंगे, और भी रख सकते हैं, तो समुच्चय बी के जितने अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे सहप्रांत होंगे। इसके बाद परिसर को आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डी बढ़ा दिया। देखिए क्या होगा, परिसर क्या होता है, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, फिर ध्यान सुनिएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मीन्स प्यारे बच्चों, लिसन मी केयरफुली बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो देखिए समझिए प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य हुआ, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, इसमें सर प्रतिबिंब अवयव क्या क्या होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि डी का कोई प्रतिबिंब इससे नहीं है। इसलिए हमारा प्रांत ये पूरा हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। और यदि हम किसकी बात करें, यदि हम किसकी बात करें, और हम शाह प्रांत वो प्रतिबिंब रेंज की बात करें, रेंज मीन्स परिसर की बात करें, तो जितने का इसमें समुच्चय बी में जितने प्रतिबिंब बनेगा ए के द्वारा, वही हमारा क्या होगा, हमारा परिसर होगा। ये एक्टिविटी को हम एक शब्द में कह दिए, क्या, परिसर, रेंज कह दिए। यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तब दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो समुच्चय बी के तो क्या कहेंगे, समुच्चय बी के सारे, तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव परिसर कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, समुच्चय बी के सारे, यदि कहते समुच्चय बी के सारे अवयव, तो समुच्चय बी के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते, सहप्रांत कहलाते हैं। लेकिन समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव, जितने जो प्रतिबिंब अवयव होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, में रेंज कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसमें आपको फलन के विषय में, प्रांत के विषय में, सहप्रांत के विषय में, रेंज के विषय में, इसका तात्पर्य हुआ फंक्शन के विषय, डोमेन के विषय में, कोडोमेन के विषय में, रेंज के विषय में अच्छी तरह से बता दिया है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है फलन के प्रकार आते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जाता जिससे कि आपको क्या हो, समझ में ना आए प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हम आपको क्या बताएंगे, फलन के प्रकार। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या बताया गया, फलन। देखिए फलन तो आपको पढ़ना सिर्फ सिलेबस में आपके इकाई और अच्छादक ही पढ़ना है, मीन्स 1 फंक्शन, मीन्स ऑन टू फंक्शन पढ़ना प्यारे बच्चों। लेकिन आप पहले ये जान लीजिए फलन होता कितने प्रकार का, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए फलन के अंतर्गत क्या है, फलन के अंतर्गत पहला फलन हमारा होगा एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। दूसरा होगा आच्छादक फलन या बहुएक फलन कह सकते हैं, एकाएकी फलन, बहुएक फलन। तीसरा हमारा होगा आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और चौथा क्या होगा प्यारे बच्चों, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। और पांचवा क्या होगा प्यारे बच्चों,
अब देखिए एकाएकी हो गया, बहु एक फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया, अंतःक्षेपी फलन हो गया। अब लिखेंगे बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और छड़वा क्या होगा, बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। देखिए एकाएकी फलन, बहु एक फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। ओके, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, इतना हुआ प्यारे बच्चों, कितने 6 प्रकार हो गए, 8 प्रकार टोटल होते हैं ना। बहु एक आच्छादक फलन हो गया, बहु एक क्या हो गया, अंतःक्षेपी फलन हो गया। अब इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों इतने प्रकार हुए, और क्या हम कह सकते हैं, देखिए बहु एक हमारा आच्छादक, बहु एक आच्छादक हो गया, बहु एक अंतःक्षेपी हो गया, या एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों इसके टाइप्स के अंतर्गत मुख्यतः कितने प्रकार के हुए, तो मुख्यतः 8 प्रकार के होते प्यारे बच्चों। हमारा एकाएकी फलन हो गया, दूसरा बहु एक फलन हो गया, तीसरा आच्छादक फलन हो गया, चौथा अंतःक्षेपी फलन हो गया। पांचवा के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पांचवे के लिए बहु एक आच्छादक फलन कह दिए, छठवा क्या बहु एक अंतःक्षेपी फलन कह दिए, और सातवां, या यहाँ पर आप एकाएकी करके लीजिए या नीचे लिख लीजिए, सातवां क्या होगा, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और आठवां जो होता है प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। और आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एकाएकी फलन है प्यारे बच्चों, आच्छादक फलन है। कहने का तात्पर्य ये हो, सबसे पहले आपको फलन के विषय में बताया, प्रांत के विषय में, साफ प्रांत के विषय में बताया प्यारे बच्चों, और मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद रेंज के विषय में, परिसर के विषय में बताया। फिर आया हमारा क्या, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार में टाइप्स ऑफ फंक्शन के विषय में, टाइप्स ऑफ फंक्शन कुल कितने होते हैं, फलन मुख्यतः कुल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको बताया गया, एकाएकी फलन, आच्छादक फलन, बहु एक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। थोड़ा ऊपर नीचे क्रम हो गया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इतना जो मैं आपको यहाँ तक आपको बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसमें और सिर्फ एकाएकी फलन पढ़ना और आच्छादक फलन पढ़ना प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले एकाएकी फलन के विषय में जानेंगे, इसके बाद फिर आते हैं आच्छादक में, और आपका फिर ये हमारा इसका जो कंसेप्ट होगा, संबंधी फलन का, रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत जो चैप्टर का कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस के द्वारा आएंगे सर। ओके, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कम समझ में आया, तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एकाएकी फलन क्या होता है। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन को क्या कहते हैं, वन फंक्शन, वन फंक्शन। ओके, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एकाएकी फलन को हमें डिफाइन करने के लिए बताया गया कि यदि समुच्चय, कहने का तात्पर्य एकाएकी फलन क्या होता है, यदि समुच्चय ए व बी दिया हो, यदि समुच्चय क्या दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो, तो समुच्चय ए के, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की केवल एक एक प्रतिबिंब हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ, फिर समझें, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो, और यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो, और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के केवल एक एक प्रतिबिंब हो, तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। देखिए इसमें एक का प्रतिबिंब क्या है, ए है, 2 का प्रतिबिंब क्या है, बी है, 3 का प्रतिबिंब क्या है, सी है। मतलब समुच्चय ए के अंतर्गत जितने अवयव हैं, इसके केवल एक एक प्रतिबिंब है, इसलिए हमारा फलन क्या होगा, हमारा जो फलन होगा एकाएकी फलन होगा। तो याद रखिएगा, यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, तो यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, और यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, और समुच्चय ए के केवल एक एक प्रतिबिंब हो, तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। लिखेंगे, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, और समुच्चय ए के केवल समुच्चय ए के केवल एक प्रतिबिंब
एक एक प्रतिबिंब हो तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकाएकी फलन कहते हैं। कहने तात्पर्य जैसे मैं आपको बताया गया, आप जैसे लिखना चाहते हैं इसे लिख लीजिए, या यहाँ देख लीजिए, जैसे आपको लिखना है। तो ये हमारा मान लीजिए समुच्चय ए और बी दिया है, समुच्चय ए है, ये क्या है? बी है। ओके, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये 1 2 3 दिया है, ये ए बी सी दिया है। तो इसके केवल एक एक प्रतिबिंब होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एकाएकी फलन हो जाएगा। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, एकाएकी फलन को आपको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे क्या डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों और समुच्चय के प्रत्येक अवयव के केवल एक एक प्रतिबिंब हों, एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। ऐसा तो नहीं है कि एक का प्रतिबिंब ए भी है, एक का प्रतिबिंब बी है, मतलब एक अवयव के 2 प्रतिबिंब, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते प्यारे बच्चों। क्योंकि यदि कहने का तात्पर्य एक अवयव के केवल क्या होगा? एक ही प्रतिबिंब होता है। एक अवयव क्या होता है? केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। ओके, एक अवयव के कभी 2 प्रतिबिंब नहीं होते। जैसे ये हमारा मार्कर है तो ये एक ही रूप का दिखेगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हो तो यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और समुच्चय ए के केवल एक एक प्रतिबिंब हो, समुच्चय ए के केवल एक एक प्रतिबिंब हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमारा एकाएकी फलन उसे हम क्या कहते हैं? एकाएकी फलन कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सब डिफिनीशन तो आप समझ लिए, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अब आपको क्या ध्यानपूर्वक और समझना है प्यारे बच्चों। इसने से काम तो चलेगा नहीं, तो चलेगा कितने से काम? एकाएकी फलन हमारा हो गया। अब एकाएकी फलन सिद्ध करने के लिए आता है प्यारे बच्चों। कोई फंक्शन दे दे, कहेगा या f = x - 2 / x y - 3 दे देगा, कहेगा इसे प्रूव कीजिए, ये हमारा क्या एकाएकी फलन है। तो एकाएकी फलन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एकाएकी सिद्ध करने के लिए, एकाएकी फलन सिद्ध करने के लिए, फलन सिद्ध करने के एकाएकी फलन सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? एकाएकी फलन को सिद्ध करने के लिए हम फलन को f(x1) = क्या मान लेते हैं? f(x2) मान लेते हैं। यदि f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा कहेंगे हमारा वो फलन क्या होगा? एकाएकी फलन होगा। अदरवाइज हम एकाएकी फलन नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। एकाएकी फलन सिद्ध करने के लिए हम फलन को क्या मानेंगे? f(x1) = f(x2). यदि x1 बराबर क्या आ जाता है? x2 आ जाता, तो हम कहेंगे वो हमारा क्या होता है? एकाएकी फलन होता है। तो प्यारे बच्चों इसे आप राइट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा ना तो प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से एकाएकी फलन होगा। और एकाएकी फलन को कैसे क्या सिद्ध करते प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से आपको बता दिया। यदि आप यदि आपको किसी भी पॉइंट में भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोबारा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। यदि फिर भी हो रहा था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। और मैथ में याद रखिएगा, आपको 0 से हीरो बनाएंगे, मैथ में आपको यूपी टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। मिस मैथ में ही नहीं, आपको हम यूपी टॉप करवाएंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आते हैं फलन के प्रकार के अंतर्गत एकाएकी फलन हो गया। अब हम आपको इसमें बताएंगे आच्छादक फलन। जिस प्रकार से आपको सजेस्ट करूं प्यारे बच्चों, सिर्फ उसे आप फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से टॉपर बनेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए देखिए, अब इसके बाद हमारा क्या दूसरा हमारा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। ओके, अब देखिए एकाएकी फलन हो गया। आच्छादक क्या होता है? आच्छादक में बताया गया, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो, यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और समुच्चय बी के सारे अवयव जो होने चाहिए प्रतिबिंब अवयव हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? आच्छादक कहते हैं। अभी हमारा इसमें क्या था? इसमें हमारे ऐसे कोई डिमांड नहीं आई थी। इसमें कोई जो है तीनों इसमें जितने अवयव उनके प्रतिबिंब बने तो ठीक है, यदि ना बने तो ठीक है। मैंने अभी तक ये अध्ययन किया। लेकिन अब समुच्चय बी में जितने अवयव होंगे, समुच्चय ए के क्या होंगे? प्रतिबिंब अवयव होंगे, नहीं तो हमारा वो क्या होगा? आच्छादक फलन नहीं होगा। फिर से समझें, देखिए आच्छादक फलन में मैंने आपको क्या बताया। मान लीजिए समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, क्लियर है? आप ए बी लिख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना? यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो, इसमें मान ए बी सी दिया है, इसमें 1 2 3 और 4 दिया है, क्लियर? अब इसमें देखिए
और इसमें क्या कर लेते हैं, डी कर लेते हैं। क्लियर है। आप देखिए, यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो और यदि समुच्चय ए व बी दिया हुआ हो और समुच्चय बी के सारे अवयव क्या हो, प्रतिबिंब अवयव हो, तो उसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों तो समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब समुच्चय बी के सारे अवयव क्या होने चाहिए, प्रतिबिंब अवयव होने चाहिए, अदरवाइज जो हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। आच्छादक फलन में यही बताया गया कि सहप्रांत जो होना चाहिए परिसर के बराबर, परिसर के बराबर होना चाहिए। अब सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। तो समुच्चय बी के जितने भी, मान लीजिए समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो हमारे क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। तो सहप्रांत बताओ क्या क्या है, 1 2 3 4 है। और यदि हम परिसर की बात करें, इसके सारे अवयव क्या, यदि हम प्रतिबिंब अवयव हमारे बनेंगे तभी हमारा सहप्रांत परिसर के बराबर होगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, कहने का मतलब ये समुच्चय 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए कि हमारा सहप्रांत हो गया, पूरा हमारा सहप्रांत है। अब यदि हमें परिसर को लिखना है तो परिसर में क्या होता है, परिसर में समुच्चय बी के सारे प्रतिबिंब अवयव होने चाहिए। समुच्चय बी के सारे अवयव प्रतिबिंब यदि जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा सहप्रांत परिसर के बराबर ही नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यदि देखिए इसमें सारे अवयव क्या हैं, प्रतिबिंब अवयव होने के, तो ये 1 2 3 4। अब देखिए ये इसके इक्वल है, तो हमारा ये क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। क्लियर है। लिखेंगे यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो, यदि समुच्चय ए व बी दिया हो और समुच्चय बी के और समुच्चय, तब समुच्चय, यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तब समुच्चय बी के प्रत्येक समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव होने चाहिए। प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव यदि समुच्चय ए और बी दिया हो तो तब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए। यदि आपको ये कंडीशन आपको प्रूव हो रही है तो हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा, अदरवाइज आच्छादक नहीं होगा। आप जैसे लिखना इसे लिख लीजिए, जैसे में आपको क्या बताया गया, जैसे में यही होगा। क्लियर है। यदि समुच्चय ए और बी दिया हुआ हो तब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए, तब वह आच्छादक फलन होगा, तब वह आच्छादक फलन होगा। क्लियर प्यारे बच्चों। देखिए इसमें बी के सारे अवयव क्या, प्रतिबिंब अवयव होने चाहिए, अदरवाइज हमारा क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो ये आच्छादक प्रूव करने के लिए इसमें भी एक पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसमें आपको बताते हैं कि आच्छादक जैसे एकाएकी प्रूव करने के लिए आएगा कोई फंक्शन को, उसी प्रकार कहेगा सिद्ध कीजिए कि फलन हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा, या कहेगा एकाएकी का आच्छादक होगा। तो आच्छादक कैसे प्रूव करेंगे, तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए लिखेंगे आच्छादक सिद्ध करने के आच्छादक कैसे सिद्ध होगा, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, सहप्रांत बराबर क्या लाना पड़ेगा, परिसर। सहप्रांत किस बराबर परिसर लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें सहप्रांत परिसर के बराबर होगा तभी हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा। सहप्रांत परिसर कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को प्यारे बच्चों वाई के बराबर मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को क्या करते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। जब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर मान लेते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। या सबसे पहले हम क्या करिए, कहने के तौर पर मान लेंगे, और जब इतना मानने के बाद इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा इक्वेशन होगा, उस जैसे हमारा मान
मान लीजिए, एक मिनट, चलिए इसमें हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। किसके लिए, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शन को वाई मान लेते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकाल करके हम समीकरण जो हमारा समीकरण जो फलन दिया होता है उस फलन में रख देंगे, और ये ऐसी और वह तब जब वह एफ ऑफ एक्स बराबर वाई आएगा तो हमारा आच्छादक होगा, अदरवाइज हमारा आच्छादक नहीं होगा। सर आप कहे क्या रहे हैं, हमारे समझ में ही नहीं आया। प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, सपोज दैट मान लीजिए जैसे हमारा फलन दे दिए, क्या दे दे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या फंक्शन हमारा दे दे, क्या दे दे, एक्स माइनस टू अपन क्या हो, एक्स प्लस टू ऐसे दे दे। क्लियर है, ओके। एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दे दे, यहाँ पर आप क्या करिए इसे, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू हो गया और एक्स प्लस टू हो गया। क्लियर है। यदि हमें इसे कह दे कि इस फलन को एकाएकी तथा आच्छादक सिद्ध करिए या आच्छादक सिद्ध करिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस फलन को, इस फंक्शन को हमें वाई के बराबर मानना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, माना y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपन क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। फिर वह यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई आता है तो हम कहेंगे हमारा वह फलन क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखिए, चाहे तो हम इसे एफ ऑफ, कहने का तात्पर्य हुआ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ओके। मान लीजिए कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और इसे हम क्या कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। क्लियर है। कहने का तात्पर्य एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है इसके अवयव, इस फंक्शन के क्या अवयव, इसके अवयव जितने होंगे और जितने अवयव होंगे जैसे एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमारे एफ ऑफ एक्स में हमारा ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। या आप चलिए हटाइए, या देख लीजिए एफ ऑफ एक्स का कहने का तात्पर्य एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ये आच्छादक के अनुसार लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें यही तो हमें क्या करना, प्रूव करना है, ओके, कि एफ ऑफ एक्स जो है वाई के बराबर है। यदि ये बराबर हमारा आ गया तो हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। आच्छादक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप इसमें समझ लीजिए कि आपको ये डिफिनीशन बताई गई, डिफिनीशन बताया गया कि यदि समुच्चय ए व बी दिए हुए हों, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब समुच्चय बी के हर एक अवयव, जिसमें ए बी सी, इसके हर एक अवयव क्या है, प्रतिबिंब है। यदि यहाँ पर हम डी कर दे तो हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। क्योंकि इसमें हर एक अवयव क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब अवयव होने चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। आच्छादक सिद्ध करने के लिए सापनांत बराबर क्या लाना पड़ता है, परिसर लाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर मान इतना दिया तो हम क्या, हमारा समीकरण एक हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे माना वाई, माना फिर क्या मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे, यहाँ पर माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कर लेंगे, वाई के बराबर मान लेंगे। अब एफ एक्स इसके स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू रखेंगे। फिर एक्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे। यदि ऐसी सिचुएशन में या फिर हमारा सहप्रांत परिसर के बराबर आता है, मीन्स एफ ऑफ एक्स बराबर वाई आता है, तो हमारा आच्छादक होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको इस क्लास में फलन के विषय में अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा क्लास को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ओके। यदि फिर भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। ये मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट देखिए, थोड़ा बढ़ा करके देख लें, या स्पीड में देख लें, 2x की स्पीड में देख लें, ओके। तो ऐसा नहीं है, आप बढ़िया नॉर्मल स्पीड में जिस प्रकार से बताएं, चूंकि आप 2x में करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ा पता नहीं कैसे क्या तेज हो जाती है, स्लो ही नहीं होती प्यारे बच्चों। तो आप स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, आप नॉर्मली में ही देखिएगा, तभी आप समझ सकेंगे मैथ को, ओके। तो देखिए इसमें मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको मैथ समझ में आ गया। डेली क्लासेस करिएगा, ओके। यही टॉपर की रूल होता है। टॉपर का रूल क्या होता है, आप कंटिन्यू पढ़िए, चाहे थोड़ा से पढ़िए प्यारे बच्चों, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ में आया होगा फलन के विषय में। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्लास लेकर प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। चलिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।